Hello everyone, I am Shivam Veer Singh Dogra and you are watching my channel Prime Shivam Veer Singh Dogra. So today's topic is going to be a special person, Swami Vivekanand ji. Swami Vivekanand is one of the greatest monk in our Indian history and he is my one of the favorite inspiration. So I would like to share some of quotes of Swami Vivekanand. So let's start. स्वामी विवेकानंद की वो स्पीच मुझे बहुत ही पसंद है जो उन्होंने शिकागो में बोली थी। उन्होंने स्टार्टिंग की लाइन ऐसी बोली थी कि उनकी जो फर्स्ट लाइन पे ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पैलेस गूंज उठा और सब खड़े होकर ताली बजाने लगे। आज भी आप उस वीडियो को देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। सो उन्होंने स्टार्टिंग की लाइन में ये कहा था, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। ये लाइन ऐसी थी कि इस पे आज भी पूरा वर्ल्ड खड़े हुए तालियां बजा दे। एंड ही इज माय फेवरेट। स्वामी विवेकानंद की जो फर्स्ट लाइन थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका में उन्होंने ये लाइन जो है, उन्होंने किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट के ऊपर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने उन लोगों को, उनकी थॉट प्रोसेस को ये डिफाइन करता है। ये फर्स्ट वाला वर्ड, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी थिंकिंग को दर्शाता है। ये रिस्पेक्टफुल मैसेज उन्होंने वर्ल्ड तक पहुंचा। और मेरे को आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू हैव बीन इंडियन। आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आप भारत में पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही सुंदर कोट है जो मैं आपको बताऊंगा। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। इसका सीधा सा ये मतलब निकलता है कि जब आप अपने काम में बिजी रहते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप कुछ काम नहीं करते तो आप एकदम लेजी हो जाते हो। और ये बात उनके थॉट प्रोसेस से भी सेम मिलता है और ये बात सही है मेरे हिसाब से। जब आप बिजी होते हो अपने काम में तो आप ग्रो करते हो, जो आप लेजी हो जाते हो तो आप ग्रो नहीं करते हो। दैट्स इट। उठो और जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो जब तक आप सफल ना हो जाओ। ये उन लोगों के लिए कहा है कि जो अपने गोल को कई सालों से मेहनत करें लेकिन वो पा नहीं पा रहे कुछ किसी वजह से। सो उनके लिए कहा है कि जागो, उठो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्यों अपने आप को निराशा से और नेगेटिविटी से भर रहे हो? तो उठो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो गया। और इसमें ये मेरे हिसाब से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा लगता है कि मुझे कि जब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब इस दुनिया पे अगर हम बात करें अपने लक्ष्य को प्राप्ति की बात हो रही है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के थॉट प्रोसेस है कि उन्होंने इस बारे में ये बात कही है कि जब तक आप खुद को नहीं जान लेते तब तक आप भगवान को भी नहीं जानते। और जिसने अगर दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, सब कुछ पूरी दुनिया भी नहीं छोड़ो, पूरी दुनिया छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को अगर किसी ने जीत लिया तो उसने अगर खुद को ही नहीं जीता है तो क्या जीता उसने? फिर वो जीत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को मैं अपने वर्ड्स में कंक्लूजन दूँ, सबसे पहले जो हमारा पर्पस होना चाहिए वो है खुद को जानना। जिसने खुद को जान लिया उसके लिए कुछ भी जानना है, फिर उसने सब कुछ गोल को प्राप्त करना है किसी भी मकसद से। आपका मकसद यही होना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। और रही बात भगवान से, ये लिंक कहीं ना कहीं अगर मैं स्वामी विवेकानंद के थॉट प्रोसेस से जानूँ, इसको समझने की कोशिश करूँ, तो उनका ये मतलब निकलता है कि भगवान, आप जितना भगवान के करीब रहोगे आप उतना लक्ष्य के करीब रहोगे। भगवान के करीब रहोगे आप अध्यात्म से जुड़ के ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और बहुत सारे ग्रेटेस्ट मैन हुए हमारे इस पावन धरती पर जिन्होंने बहुत बड़े नाम कमाए भगवान से जुड़ करके, अध्यात्म से जुड़ करके, मेडिटेशन से जुड़ करके। आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे और उन्हें हर एक पन्ना पता होता था कि इस पन्ने पे ये लिखा हुआ। हम तो अपनी 10th की बुक पढ़ के उनको भूल जाते हैं, पर उन्हें आज भी उन्हें हर एक पन्ने पे क्या क्या लिखा, कौन कौन से पेज नंबर इवन उन्हें याद रहता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से, हमारी जो शरीर के अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आड़ी नाड़ी होती है, अगर उन्हें हम जागृत कर ले, उन्हें अवेक कर ले, तो हम भी स्पिरिचुअल और एकदम एक्सट्रीम लेवल पर
हम जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। इस वीडियो का कंक्लूजन मैं ये देना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही ग्रेटेस्ट मॉन्क है, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। इस वीडियो का कंक्लूजन मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि बहुत सारे महापुरुष हुए जो दुनिया को जीतने में लगे हुए थे, लेकिन एक ऐसा था जिसे आज भी हम याद करते हैं, जिसने पूरी दुनिया को जीता था, वो है सिकंदर। लेकिन मरते मरते वक्त उसने अपने सिपाहियों से कहा था कि जब तुम मुझे ज़मीन में दफनाओगे तो मेरे दोनों हाथ खोल के रखना, ताकि दुनिया भी याद रखे कि सिकंदर मरने के बाद भी कुछ भी नहीं ले जा सका इस दुनिया से। मतलब सीधा सा बोलने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया जीत के भी आप खाली हाथ जाते हो। अगर आप खुद पे विजय प्राप्त करते हो, खुद को जान लेते हो, मतलब अगर मेरे थॉट प्रोसेस ये है कि अगर आपने खुद को जान लिया तो आपने परमात्मा को जान लिया, अपने ईश्वर को जान लिया। उसके लिए कुछ भी जानना अब ठीक नहीं है, वो सब कुछ जान चुका है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप यू सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।